बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। जुम्मे का दिन है, जुम्मा भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और हज की भी आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत ही मुबारक दिन चल रहे हैं, रोज़े भी रखते हैं बहुत सारे लोग, और अगर पूरे 10 दिन ना भी रखें तो फिर आखिर के 2 से 3 दिन कोशिश होती है कि ज़रूर रखे जाएं। तो चलें, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी दुआएं ज़रूर मांगिएगा अपने लिए, पूरी मुल्क और कौम के लिए, अपनी यकीनन फैमिली के लिए, और दुआएं मांगें सेहत के हवाले से, अमन के हवाले से, और मुझे और मेरी पूरी टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज की रेसिपीज़ की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चटखारेदार सा मैगज़ीन इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ कि मसाला का टीवी फूड मैगज़ीन मार्केट में आ चुका है। और शो से पहले जब मैं इसको देख रही थी तो इतनी कोई टेम्पटिंग सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। तमाम रेसिपीज़ गोश्त से रिलेटेड ही हैं, बहुत सारे तरह के कबाब हैं। इसके अलावा जनाब कोरमे की बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं, रान की रेसिपीज़ हैं, वो तमाम रेसिपीज़ हैं जो बकरा ईद में मोस्टली तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो ज़रूर अपना शुमारा आप आज ही परचेज़ कर लीजिए, ख़रीद लीजिए। सर्वर भी बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा है। वैसे तो ये तमाम रेसिपीज़ आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी एक रिकॉर्ड रखने का अपना ही मज़ा है। और वो तमाम लोग जो मसाला के मैगज़ीन लेते हैं और हर मंथ का मैगज़ीन लेते हैं, वो भी ज़रूर लें। और अगर आप नहीं भी लेते, लेकिन ये जो स्पेशल मैगज़ीन होते हैं ना मसाला के, ख़ास तौर पर ईद के हवाले से, बकरा ईद के हवाले से, या ईयरली मैगज़ीन्स होते हैं, तो वो ज़रूर लिया करें। उसमें और बहुत ज़्यादा स्पेशल रेसिपीज़ जो है वो ऐड की जाती हैं आप तमाम लोगों के लिए। और इसको रखते हैं यहाँ, आपको बताते चलें आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। बड़ी ईद पर मीठा तो बनता ही है, नमकीन भी तैयार किया जाता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी मलाई शाही टुकड़े। इसके साथ ही हम बनाएंगे बारबेक्यू हांडी। सबसे पहले हम आ जाते हैं बारबेक्यू हांडी की तरफ, और इसको हम तैयार करने जा रहे हैं। चिकन में देगी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी, यानी कि कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, दही, नमक, कसूरी मेथी, पिसा हुआ खोपरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, पिसी काली मिर्च, खाने का रंग। ऑयल में तैयार करेंगे हम इसको। प्याज इसमें जाएगी 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें हैं, टोमेटो प्यूरी इसमें ऐड करेंगे, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, क्रीम, चिकन की यखनी, चॉप्ड हरा धनिया और जूलियन में कटा हुआ अदरक। इसके साथ हम इसको गार्निश कर लेंगे। चिकन पर हमने सबसे पहले नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, देगी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, पिसी काली मिर्च, खाने का रंग और थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको छोड़ देना है। तो मैं इन अज्जा को मिक्स कर लेती हूँ। और बारबेक्यू में चिकन को हम कर लेंगे ग्रिल, और फिर हम इसका मसाला बनाएंगे। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक, हस्बे ज़रूरत लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च। अच्छा जी, इसमें जाएगा फूड कलर, और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून। नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट साथ ही हमने इसमें ऐड कर दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च, फूड कलर, थोड़ा सा हमने ऐड किया ऑयल। और इन तमाम के साथ अब हमने चिकन की 1 इंच की बोटी काट लेनी है, और वो मैं इसमें ऐड करके इसको अच्छा सा मैरिनेशन का टाइम देंगे। और जब तक हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसका जो मसाला है वो तैयार कर लेंगे। तो मैं इसकी कटिंग भी कर लेती हूँ, और साथ ही क्या करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। छोटा सा ब्रेक है हमारे पास। आपने
कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और चिकन को हमने मैरिनेशन दे दी है और अब आ जाते हैं अपने रबड़ी मलाई शाही टुकड़ों की तरफ। इसकी साइड्स निकाल दीजिए और उसको फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकती हैं, ब्रेड पुडिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको आपने रख लेना है और इन चीज़ों में यूज़ कर लीजिए। ब्रेड ले लीजिए। अच्छा, वैसे तो शाही टुकड़े काफ़ी हैवी मीठा है, क्योंकि हम इसको जब फ्राई करते हैं तो ये काफ़ी ऑयल या घी को सोक कर लेते हैं। तो फिर ये कहना तो फजूली है कि आप इसमें ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर लीजिए। जब खा ही रहे हैं और काफ़ी हाई कैलोरी होते ही हैं शाही टुकड़े, तो छोटा पीस ले लीजिए। लेकिन हम इसको वाइट ब्रेड में ही तैयार कर रहे हैं और मैंने इसके जो ट्रायंगल्स हैं ये काट लिए हैं। अगर आप इससे भी छोटी सिंगल सर्विंग करना चाहते हैं तो फिर आप एक ब्रेड स्लाइसेस के 4 टुकड़े भी कर सकते हैं। और देसी मीठों में वैसे मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं, बहुत क्विक बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो ईद पर अगर आप सोच रहे हैं अब तक कि क्या मीठा बनाया जाए, तो फिर आप ये शाही टुकड़े जो हैं ये बना के रख सकते हैं। और कुछ भी आपने बनाना है एक दिन पहले उसको तैयार कर लीजिए, ताकि वो खूब अच्छे से ज़बरदस्त से ठंडे हो जाए। चिकन को हमने मैरिनेशन दे दी है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ब्रेड स्लाइसेस को फ्राई। चलिए स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन, और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ऑयल। आप इसको घी में भी बना सकते हैं। अच्छे से ऑयल और घी में इसको फ्राई करेंगे। उसकी एक वजह ये भी है कि अगर हम ऐसा नहीं करते, एक तो जायके में भी फ़र्क आता है, और दूसरी चीज़ ये कि जब ये दूध को सोक कर लेंगे तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं फिर ये ब्रेड की स्लाइसेस कि अगर आप पीस उठाकर अपनी प्लेट में भी रखना चाहें तो वो वहीं पर ही टूट जाता है। तो अगर आप इसको फ्राई बहुत अच्छे से करेंगे तो फिर इसकी लुक बहुत अच्छी रहेगी। टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, लेकिन इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। और फिर ब्रेड स्लाइसेस इतनी ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहती हैं कि आपको उसको सर्व करना मुश्किल हो जाए। तो चलें इसको यहाँ पर एक तो फ्राई होने के लिए रख देते हैं, और यहाँ से एक अदद सॉस पैन ले लेते हैं, ताकि इसका जो दूसरा वाला स्टेप है वो भी हम रख दें करने के लिए। अज्जा मैंने आपको नोट नहीं करवाए हैं। डबल रोटी के स्लाइसेस चाहिए। दूध हमें चाहिए 1 कप। इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम और कंडेंस मिल्क। इसमें जाएगा खाने का फूड कलर है, इलायची है, और साथ ही आपने ऐड कर देने हैं इसमें जो भी नट्स आपको अच्छे लगते हैं। हम थोड़ी सी किशमिश, काजू, पिस्ता, बादाम, तमाम ही चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो चलें मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। कम ही ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं अच्छे लगते हैं शाही टुकड़े, लेकिन तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया फूड कलर। अच्छा, यहाँ पर ब्रेड स्लाइसेस ऐड करते जाते हैं। जलानी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी आंच को और तेज़ कर देते हैं। अच्छा, अगर पुरानी है ब्रेड स्लाइसेस यानी थोड़ी सी बासी हैं तो वो और ज़्यादा आइडियल हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर वो ऑयल या घी सोक भी नहीं करती हैं। ऑलरेडी थोड़ी सी ड्राई हो चुकी होती हैं। ब्रेड जितनी ज़्यादा फ्रेश होगी उतना ही ज़्यादा सोक करेगी ऑयल को या घी को। तो बहुत अच्छा है कि आपकी ब्रेड स्लाइसेस अगर 1 से 2 दिन पुरानी है, फ्रिज में आपने रखी हुई है, उसके आप शाही टुकड़े तैयार करें। तो यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ हरी इलायची। दूध में हमने ऐड कर दिया है फूड कलर। एक अदद टोंग ले लेते हैं। साथ ही हमने ऐड की हरी इलायची, और उसके साथ हमने दूध को अच्छा सा बॉईल होने देना है। और जब तक ये दूध बॉईल हो रहा है, साइड पर हम जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इनको अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेड स्लाइसेस को जो कि फ्राई हुए होंगे अच्छे से खूबसूरत से प्लेटर में निकालेंगे। उसके ऊपर हमने ऐड कर देना है सबसे पहले तो ये पका हुआ दूध, ये हम इसके ऊपर ऐड करेंगे।
और फिर जब ये दूध अच्छे से सोक कर लेंगे, फ्रिज में आपने नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे बाहर ही इसको छोड़िएगा। और उसके बाद जब ये दूध अच्छा सा सोक कर लें तो फिर हम इसके ऊपर कंडेंस मिल्क और क्रीम दोनों को करेंगे अच्छा सा मिक्स और वो उसके ऊपर ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। और क्योंकि हम कंडेंस मिल्क शामिल करने जा रहे हैं तो फिर चीनी थोड़ी कम ही रखिएगा। चीनी मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ तकरीबन, वैसे अगर हम ब्रेड स्लाइसेस के हवाले से बात करें, एक ब्रेड स्लाइस के लिए आप 2 टेबल स्पून चीनी तो ऐड करें, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंडेंस मिल्क भी है तो मैं 4 टेबल स्पून इसमें ऐड करने जा रही हूँ चीनी। मोहम्मद अली हैं अहमदपुर से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगे? मैं आपको शो रेगुलर देखता हूँ और आपको शो बहुत अच्छा, आप कुकिंग बहुत अच्छी सिखाती हैं। ओके, आप करते हैं कुकिंग? नहीं, मैं नहीं, लेकिन मेरी मम्मा करती हैं। मम्मा करती हैं, तो आप देख देख के बस मम्मा को तंग करते होंगे, आप ये बना दें, अब ये बना दें। आपको कोई सवाल है? आज का तो कोई सवाल नहीं है, आज आप हमसे कोई सवाल कर लीजिए। आपने मैंगो पिस्ता खीर बनाना सिखा दें। पिस्ता खीर हमने बनाई है रिसेंटली, पिस्ता खीर, लेकिन चलें और भी खीर की मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएंगे। और अगर आपने हमारा पेज ज्वाइन किया हुआ है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं पिस्ता खीर की रेसिपी। ठीक है? ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और ये जो ब्रेड को फ्राई करने का मरहला है ना, थोड़ा सा आपने आराम और सुकून के साथ करना है। ब्रेड बहुत जल्दी डार्क हो जाएगी, बहुत जल्दी जल जाएगी, तो आपने इसको खड़े होके फुल अटेंशन के साथ अच्छा सा गोल्डन करना है, जलने बिल्कुल नहीं देना है। इतने ही ब्रेड स्लाइसेस को ऐड कीजिएगा जितने में आप बहुत इजीली उनको हैंडल कर लें और अच्छे से फ्लिप कर लें। दूध को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। अच्छा, ब्रेड स्लाइसेस आपने फ्राई करके रख भी ली हों तो कोई मसला नहीं है, और रूम टेम्परेचर पे हों, ठंडी हो गई हों, लेकिन दूध जब आप डाल रहे हों तो दूध गर्म ही होना चाहिए। गर्म दूध ब्रेड स्लाइसेस और अच्छे से सोक करेंगी, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि जितना भी दूध हम ऐड करें वो ब्रेड की जो स्लाइसेस हैं वो अपने अंदर उसको जज़्ब कर लें। उसके लिए ज़रूरी है कि दूध गर्म हो, और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप इसको फ्रिज में ना रखें। जब तक ये दूध जज़्ब नहीं कर लेती हैं आपने इनको बाहर काउंटर पर ही छोड़ना है। और जैसे ही आपको लगे कि अब दूध बहुत गायब हो चुका है, नज़र आना बंद हो गया है, उस वक्त आपने इसको खूब अच्छा सा ठंडा कर लीजिए। और शाही टुकड़े ठंडे ही सर्व किए जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। जिस प्लेटर में आप इसको सर्व करेंगे उसी में ही हम इस पर निकाल के इसमें दूध ऐड करेंगे। बार बार नहीं ट्रांसफ़र कर सकते ताकि शाही टुकड़े टूटे नहीं। और इनको शाही टुकड़े कहा भी इसलिए जाता है कि ये काफ़ी शाही हो चुके होते हैं, फ्राई हो रहे हैं, दूध ऐड किया जा रहा है, बाज़ लोग इसमें खोया शामिल करते हैं, क्रीम ऐड की जाती है, तो काफ़ी आइटम्स इसमें ऐड किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सिंपल सी जो ब्रेड स्लाइस है हमारी ये शाही हो जाती है और काफ़ी फेमस ये मीठा भी है। और डबल का मीठा भी कहा जाता है इसको, तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो और ज़्यादा मीठा होता है और ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा और हैवी होता है, लेकिन तैयार ब्रेड स्लाइसेस के साथ ही किया जाता है, तो काफ़ी फेमस ये मीठा है। मैं चाह रही हूँ कि हम तमाम ब्रेड स्लाइसेस को फ्राई कर लें और इसमें दूध एटलीस्ट ऐड कर दें ताकि ये सोक करना शुरू कर दें, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं बनाने में। हमने मैरिनेशन ऑलरेडी करने के लिए रख दी है और इसको मैं साइड पर बारबेक्यू कर लेंगे हम अपने ग्रिल पैन में। अगर नहीं है आपके पास ग्रिल पैन तो भी कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, आप इसको सिंपल पैन में फ्राई करें और आप इसको कोयले की धुनी दे दीजिए। लेकिन जब भी हम ग्रिल पैन में किसी चीज़ को कुक करते हैं ना, तो उसमें एक बारबेक्यू का स्मोक और फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाता है। तो चले, 4 हमारी स्लाइसेस रह गई हैं, इनको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद हम जो मसाला तैयार करेंगे वो कुछ इस तरह से है कि ऑयल को गरम करेंगे, प्याज, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने सौते करना है, फिर हम उसमें ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी, दोबारा से उसमें जाएगा नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, फिर ग्रिल्ड चिकन के साथ हम उसमें ऐड करेंगे दही,
पिस्सा खोपरा क्रीम उसमें जाएगी, कुछ हम उसमें यूज़ कर रहे हैं चिकन की यखनी, और फिर हमने उसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है। अदरक, हरा धनिया, कसूरी मेथी डालकर हम उसको सर्व कर देंगे और हांडी बहुत ही मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मिट्टी की हांडी है उसमें तैयार करें, बनाएं। तो हांडियों में भी बड़ी सारी वेरिएशंस आ चुकी हैं। चलें, ये भी हो गई है तो उसको भी निकाल लेते हैं। 2 स्लाइसेस हैं हमारे पास और, तो इनको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। दूध भी हमने रेडी कर लिया और अगर देखा जाए तो चूल्हे का जितना भी काम था शाही टुकड़ों के हवाले से वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ इसकी असेंबलिंग है जो हमने करनी है। खूबसूरत सा एक अदद प्लेटर ले लेंगे और उस पर हमने अपनी ये ब्रेड स्लाइसेस अच्छे से अरेंज कर लेनी है। और मैं दूध को भी एक दफ़ा फिर थोड़ा सा गर्म कर लूँगी जब हम इस पर पोर करने जा रहे होंगे। तो चलिए अब इसकी आंच को कर देते हैं बंद और ये ब्रेड स्लाइसेस रख लेते हैं यहाँ। प्याज के भी मैं स्लाइस कर लेती हूँ ताकि अब हम जो हमारी बारबेक्यू हांडी है उसके हम आ जाएं ग्रेवी की तरफ। चलिए जी, इसको भी निकाल के यहाँ रख लेते हैं। चॉपिंग बोर्ड को मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। और अक्सर ऐसा भी होता है हमारे घरों में ब्रेड स्लाइसेस आ रही होती है, 1 से 2 ब्रेड स्लाइसेस डेली बेसिस पर बच रही होती है, फिर नेक्स्ट डे अलग ब्रेड स्लाइसेस आ जाती हैं। तो वो जो ब्रेड स्लाइसेस बच रही होती हैं उसकी मदद से भी आप अगर 4 से 5 भी हो गई हैं, बहुत होती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना मीठा खाया भी नहीं जाता है और उसको जब आप हाफ में कट करेंगी तो वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप उसके भी तैयार कर लीजिए ताकि बासी भी होगी, यूटिलाइज़ भी हो जाएगी। और अगर कभी मीठा नहीं भी बना रहे हैं तो आप उसको टोस्ट कर लीजिए तवे पर और बाहर काउंटर पे छोड़ दीजिए। जब वो ड्राई हो जाएंगे तो आप बहुत इजीली उनके ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर सकते हैं। 1 अदद मैंने ले ली है बड़े साइज़ की प्याज और इसको हम कर लेते हैं चॉप। टमाटर की मैं यहाँ पर पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, आप टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटरों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे पेस्ट से ये होता है कि कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है। चलिए, प्याज को यहाँ पर चॉप कर रहे हैं। ब्रेक का छोटा सा टाइम है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम शाही टुकड़ों पर गरम गरम दूध ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम तैयार करेंगे हांडी का मसाला। तो आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, कोई भी ट्रे जो आपको अपने शाही टुकड़ों के लिए सूटेबल लग रही है वो आपने ले लेना है। और अब मैं ये जो दूध है इसको एक दफ़ा और गर्म कर लेते हैं ताकि हम इसको पोर कर दें ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर। और यहाँ पर हम कर लेते हैं चिकन को फ्राई तो नहीं कर रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं। हमारे पास ग्रिल है तो चाहे तो थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर दीजिए। मैंने चिकन में थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल ऑलरेडी शामिल किया हुआ था। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं और फिर चिकन ऐड कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि चिकन को आपने ग्रिल पैन में गलाना भी है। चिकन को ग्रिल पैन में सिर्फ ग्रिल करेंगे ताकि एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हम इसको हांडी में दम दे देंगे तो चिकन के गलने की हमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद वोक और इसमें मैं ऐड कर दूँगी, ऐसा करते हैं ग्रिल पैन यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये कढ़ाई इधर। चलें, इसमें ऐड करते हैं ऑयल और हरी मिर्चें और चॉप्ड प्याज ऐड करके उसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। सुर्ख नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। चलें, थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली है, 1 से 2 आपने ले लेनी है हरी मिर्चें। और गर्म होना भी शुरू हो रहा है ऑयल, तो मैं इसमें प्याज ऐड कर देती हूँ।
फिर ग्रेजुअली हम इसमें बाकी के जो पिसे हुए मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। चलिए, दूध अच्छा सा गर्म हो गया है। अच्छा, ट्रे कुछ ऐसी ही होनी चाहिए कि साइड्स में वो थोड़ी सी ऊंची हो ताकि वो दूध को होल्ड भी करे, और इसके साथ साथ इतनी गहरी भी होनी चाहिए कि आप उसमें अपने स्लाइसेस को अच्छे से अरेंज कर लें। इलायची की बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अगर आपके घर वालों को नहीं अच्छा लगता कि इलायची किसी भी तरह से मुंह में आए, तो आप वो इलायची के जो पीसेस हैं उसको अलहदा कर दीजिए। चलिए, इसको यहाँ से हटा देते हैं, और इसके लिए मैं ले लेती हूँ 1 अदद स्पून। रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है, और कुछ ही मिनट में ये जो हमारे पास दूध है ये जज़्ब हो जाएगा ब्रेड स्लाइसेस में, और वो अच्छा सा उसको सोक कर लेंगी। कंडेंस मिल्क और क्रीम दोनों को मिक्स करेंगे, ऊपर से ऐड कर देंगे ताकि और भी ज़्यादा मलाई वाला जो है वो टेक्सचर आए इस पर। और अपनी पसंद के आपने ऐड कर देने हैं नट्स। चलिए, प्याज यहाँ पर हल्के से सौते हो रही है, और साथ ही मैं क्या करती हूँ कि ग्रिल पैन में चिकन को भी रख देते हैं ग्रिल होने के लिए। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं, और यहाँ पर भी मैं हल्का सा ऑयल ऐड कर देती हूँ ताकि ग्रिल पैन जो है वो थोड़ा सा ग्रीस हो जाए। चलो, थोड़ा सा ऑयल हमने यहाँ पर शामिल कर दिया, और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ टमाटर की प्यूरी, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया। तो ऐसा करते हैं कि टोमेटो प्यूरी में ये सब चीज़ें ऐड करके रख देते हैं। पिसा हुआ, ये आ गया ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, साथ ही हमने इसमें नमक तो शामिल कर दिया है, लाल मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी कम है तो थोड़ी सी और लाल मिर्च आप इसमें शामिल कर दीजिए। मैंने इसमें ऐड कर दिया काली मिर्चों का पाउडर। और ये जो हमारे पास है टोमेटो प्यूरी मसालों के साथ, ये हम यहाँ ऐड कर देते हैं, और इसको अच्छा सा भून लेंगे। और अब बारी आ जाती है चिकन की। चिकन को भी हमने ग्रिल पैन में अच्छा सा ग्रिल कर लेना है। खूब अच्छा सा गर्म हो चुका है, तो अब मैं आंच को कर देती हूँ बिल्कुल स्लो। बिल्कुल स्लो कर देते हैं। ग्रिल पैन में फैला लीजिए ताकि मार्क्स भी अच्छे से आ जाएं, और एक तरफ हो जाएगी फिर हमने इसको टर्न करना है। उससे पहले उलटना पुलटना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमने मसाले ऐड किए, प्याज, हरी मिर्चें और साथ ही टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी। प्यूरी यकीनन आपको ज़्यादा चाहिए होगी, टोमेटो पेस्ट आधा कप भी काफ़ी होगा। और अगर टोमेटो प्यूरी यूज़ करने जा रहे हैं तो फिर 1 कप इसमें ऐड कर दें टोमेटो प्यूरी। उसके बाद हमने इसमें क्या करना है कि बारबेक्यू हुआ हुआ जो चिकन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और फिर साथ ही इसमें जाएगा दही, पिसा हुआ खोपरा, चिकन की यखनी ऐड कर देंगे, और कुछ देर के लिए हमने चिकन को दे देना है दम। तो यहाँ पर मैं दही में ऐड करने जा रही हूँ ये पिसा हुआ खोपरा, ताकि ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर दें, और साथ ही इसमें जाएगी क्रीम। तो ये जो क्रीम है ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। तमाम चीज़ों को कर लेंगे अच्छा सा मिक्स,
और चिकन के साथ मैं ये तीनों ही जो सफ़ेद चीज़ें हैं ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। लेकिन पहले इस मसाले को अच्छा सा भून लेते हैं ताकि जो प्याज है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और कलर खूबसूरत सा आ जाए हमारा हांडी का। प्यूरी सिंपल, आपने क्या करना है, टमाटरों को ब्लेंडर में पीस लीजिए, आपके पास प्यूरी आ जाएगी। और फूड कलर तो हमने ऑलरेडी चिकन में भी शामिल किया ही है, क्योंकि बारबेक्यू हांडी है तो थोड़ा सा कलर भी बारबेक्यू वाला होना चाहिए। चलें अब मैं चिकन को थोड़ा सा उलट पुलट लेती हूँ। अच्छा, अब टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया ग्रिल पैन का, तो मैंने दोबारा से थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि दूसरी तरफ से भी हम इसमें अच्छा सा इसको स्मोक दे दें। वरना आप क्या करेंगे, सिंपल पैन में आप इसको फ्राई करें, थोड़ी सी कोयले की धुनी दे दीजिए और फिर आप इस मसाले में ऐड कर दें। चलें जी, कलर ऐड किया है तो बहुत ही ज़्यादा बारबेक्यू ना सिर्फ ये कि जायके में होगा बल्कि हम अपना खाना आँखों से भी तो एंजॉय कर रहे होते हैं ना। तो बारबेक्यू जब दिखने में बहुत टेम्पटिंग सा, ज़बरदस्त सा उसका कलर होगा तो वो और अच्छा लगेगा। चलें, दूध भी जज्ब होना शुरू हो गया। सिर्फ मैं कंडेंस मिल्क और क्रीम को मिक्स करूँगी और इसके ऊपर पोर करेंगे, नट्स ऐड करेंगे, खूब अच्छा सा ठंडा करके इसको सर्व करें। अब तो शाही टुकड़ों में भी बहुत वेरिएशंस आ चुकी हैं। स्टफ़ शाही टुकड़े भी तैयार किए जाते हैं, रोल्ड शाही टुकड़े भी तैयार किए जाते हैं, लेकिन वो जो एक बेसिक जो शाही टुकड़े हैं वो यही हैं कि आप ब्रेड स्लाइसेस के साथ इनको तैयार करें। चलें, चिकन तो ऐड करेंगे ही, लेकिन मैं इसमें अभी ऐड करने जा रही हूँ ये क्रीम और दही, साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं पिसा हुआ खोपरा। तो मैंने यहाँ पर स्टोव बंद कर दिया है और इसमें ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो ब्रेक पर जाएंगे। मैं यहाँ तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। चिकन को हम आपके सामने ही ऐड करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, मैंने चिकन ऐड तो नहीं की, लेकिन मैंने उसकी आंच को बंद कर दिया और मैंने इसकी ग्रेवी की भी आंच को बंद कर दिया था। आपके सामने इसको करते हैं मिक्स। तो इसमें हमने ऐड किया था क्रीम, दही और पिसा हुआ खोपरा। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ये जो चिकन को हमने ग्रिल कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देते हैं तमाम मसाले के साथ। ऑयल और मसाला तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसको कर लेती हूँ अच्छा सा मिक्स और इसमें ऐड कर देंगे चिकन की यखनी। ऐड करके इतना पकाएंगे, वैसे मैंने चिकन को टेस्ट करके देखा है, बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो सिर्फ चिकन की यखनी को ऐड करके हम इसको थोड़ा सा दम दे देंगे। अच्छा, दम के वक्त इसमें जाएगी कसूरी मेथी। हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा अदरक। नमक भी मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। जो इसमें हमने क्रीम और दही ये तमाम चीज़ें ऐड की हैं, उसके साथ इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं और फिर इसमें ऐड कर देंगे चिकन की यखनी। थोड़ा सी देर देंगे दम और इसको हल्की सी लिपटी सी ग्रेवी के साथ हमने इसको कर देना है सर्व। बहुत ही मज़ेदार हांडी तैयार होती है, ज़रूर आपने इसको बनाना है। अच्छा, कुछ देर के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। और जितनी देर में ये हो रहा है तो क्यों ना हम यहाँ पर
जो हमारे शाही टुकड़े हैं इनके ऊपर ऐड कर देते हैं कंडेंस मिल्क और क्रीम, दोनों को मैं कर लेती हूँ यहाँ पे मिक्स। चलें, अच्छा, शाही टुकड़े और भी तरीक़ों से बनाए जाते हैं। कुछ लोग शीरे में फ्राई हुई हुई ब्रेड को डिप करते जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध उस पर शामिल करते हैं। इस तरीके से भी शाही टुकड़े बनाए जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को बनाने के एक से ज़्यादा तरीके भी मौजूद हैं और यकीनन हल्का फुल्का जो जायका है उसमें भी फ़र्क आता है। तो चलें, इस तरीके से भी आप ट्राई करके देखिएगा। उसमें सिर्फ एक चीज़ है कि उसमें जो शीरा है वो बच जाता है, जो फिर आपको किसी और चीज़ में, वैसे तो शरबत में ऐड कर सकते हैं, कुछ और मीठा बना रहे हैं उसमें शामिल किया जा सकता है, ज़र्दे में ऐड कर सकते हैं, लेकिन शीरा थोड़ा सा आपको ज़रूरत से ज़्यादा बनाना पड़ता है ताकि आप ब्रेड स्लाइसेस को उसमें अच्छा सा डिप कर लें। तो चलें, इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स किया और इसको हम पोर कर देंगे शाही टुकड़े के ऊपर। रीकैप ब्रेक का टाइम है हमारे पास, तो फिर इतना करते हैं कि जो कुछ अज्जा ऐड करके हमने चिकन की जो हांडी है उसको दम देना है, तो वो वाला काम कर लेते हैं। और इस पर सिर्फ मैंने अब नट्स ऐड करने हैं, तो वो मैं ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी, थोड़ी सी शामिल करेंगे हम इसमें अदरक, और ऐड कर देंगे चिकन की यखनी। तो चलें, ये चली गई इसमें चिकन की यखनी, कसूरी मेथी और कुछ अदरक हम अभी ऐड कर देंगे और कुछ अदरक हम ऐड कर देंगे इसमें गार्निशिंग के वक्त। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। आप जल्दी से जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, दोनों ही रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और आज हमने तैयार की बारबेक्यू हांडी, इसके साथ ही हमने बनाया है रबड़ी मलाई शाही टुकड़े। तो उम्मीद करते हैं आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, बनाइएगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हांडी भी बहुत ही ज़बरदस्ती है और हमारे घरों में कितनी ब्रेड स्लाइसेस बच जाती हैं। बड़ी ईद पे नमकीन चीज़ें तो यकीनन बनती हैं, लेकिन मीठी भी बहुत सारी बनती हैं। तो मलाई शाही टुकड़े बनाइएगा। आज तड़का में बनने जा रहा है बीफ निहारी, तड़का राइस, ज़ीरा मूंग दाल। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और जाते जाते एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को हज की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़रूर दुआएं मांगिएगा, वो तमाम लोग जो आज रोज़ा इफ्तार करेंगे, अपनी दुआओं में पूरे मुल्क को याद रखिएगा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं ज़रूर कीजिएगा, अमन और सलामती के लिए दुआएं कीजिएगा, ख़ास तौर पर दुआएं मांगिएगा। और आप तमाम लोगों को, वैसे तो ईद पर भी रहेगी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात, लेकिन पेशगी आप तमाम लोगों को बड़ी ईद की बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद। और इतना ही कहेंगे कि कुर्बानी का जो असल मज़ा है वो कुर्बानी में ही है, यानी कि कुर्बानी करें और अपने गोश्त को मुस्तहकीन तक ज़रूर पहुँचाएँ और ख़ुद भी इंजॉय करें घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, और उन तमाम लोगों की भी ईद के मज़े को दोबाला कर दें, बढ़ा दें, जो वाकई 1, 2, 3, 6 महीने नहीं बल्कि पूरा साल गोश्त ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप तमाम लोगों को ईद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, हज की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। वक्त हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल, अपने जानवरों को रखिएगा बहुत प्यार से, और इंशाल्लाह ताला दोबारा से आप लोगों से मुलाकात होती है बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से
ईद के ही मेन्यू के साथ आप लोगों से मिलेंगे। ज़िंदगी और सेहत ने अगर साथ दिया तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात रहेगी, मज़े मज़े के खाने बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।